सलाम व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड फिट। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं नई सीरीज़ जिसमें हम टेंसेस को डायरेक्ट मेथड के ज़रिए लर्न करेंगे। यानी टेंसेस को वन बाय वन लेंगे और उनको देखेंगे, उनको लर्न करेंगे, उनको समझेंगे, उनके अंदर जो ऑपरेशंस हैं, चेंजेस हैं, उनको बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। व्यूअर्स, ये इंतहाई ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट किस्म की वीडियोज़ हैं। आप सिर्फ आज की वीडियो को देख लेंगे तो आपकी इसकी अहमियत का अंदाज़ा कर सकेंगे। इससे पहले हम फार्मूले के ज़रिए टेंसेस आपको सिखा चुके हैं जो हमारे अमेजिंग इंग्लिश के चैनल पे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, पूरी दुनिया में उसको अप्रूवल मिला है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ضल से इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश ग्रामर को एक मुकम्मल साइंस की सूरत में तरतीब दिया है, बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए कि टेंसेस को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स। कभी आपने सोचा है कि टेंसेस होते क्या हैं? अच्छा, इससे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, लर्नर का एज ग्रुप क्या है। ये जो वीडियोस को लर्न करने के लिए, इससे फ़ायदा उठाने के लिए हमारे लर्नर का एज ग्रुप है 7 ईयर्स टू 70 ईयर्स। 7 साल के बच्चे से 70 ईयर्स के बुज़ुर्ग तक, एल्डरली लोगों तक सब इसे सीख सकते हैं। इसलिए बेफिक्र होकर वीडियो देखिए और इसको आखिर तक आप देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं और टेंसेस को किस तरह लेके चलने वाले हैं। व्यूअर्स, मैंने क्वेश्चन किया था और थोड़ा आपको टाइम दिया था कि आप ये सोचें कि टेंसेस असल में हैं क्या चीज़, टेंस क्या चीज़ है। अगर ये मुतय्यन नहीं होता है तो फिर टेंसेस क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, Please let me explain to you people. Tenses are actually the time of verb. एक सेंटेंस के अंदर वर्ब अपना टाइम शो करता है, हम उसको टेंस कहते हैं। लेकिन बी वेरी केयरफुल कि ये जो वर्ब है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। She lives in Lahore. Lives ये मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है। लिव्स ने अपना टाइम शो किया है जो प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट टाइम यहाँ लिव्स के ज़रिए शो हो रहा है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ जाएगा और ये क्वेश्चन होगा कि सर आप हमें ये बताएं कि हमें कैसे पता चले कि ये वर्ब प्रेजेंट शो कर रहा है या पास्ट शो कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसका आंसर ये है कि ये चीज़ें पहले से तयशुदा हैं ग्रामर के अंदर कि जब ये फॉर्म आएगी तो ये प्रेजेंट की होगी। शी लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहती है, ये प्रेजेंट है लिव के ज़रिए। आई विजिटेड द ज़ू, मैंने चिड़ियाघर की सैर की। विजिटेड जब ये फॉर्म आ जाएगी वर्ब की तो वर्ब अपना पास्ट बता रहा होगा, माजी का वक्त बता रहा होगा। इसी तरह वी शैल सी इट लेटर, हम इसे बाद में देखेंगे। शैल सी जो है ये फ्यूचर है, तो यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट और यहाँ पे फ्यूचर। जो प्रिंसिपल वर्ब है या मेजर वर्ब है या जिसे मेन वर्ब भी कह सकते हैं, उसने अपनी हालत के ज़रिए, अपनी पोजीशन के ज़रिए अपना टाइम बताया है। व्यूअर्स, वन मोर इम्पोर्टेंट नोट इज़ दैट बी केयरफुल। अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं है तो वो टेंस नहीं होगा बाय डेफिनेशन। अगर वंस अगेन आप सुन लें, अगर किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं है या प्रिंसिपल वर्ब नहीं है तो वो किसी टेंस का सेंटेंस नहीं होगा, किसी टेंस का फिक्रा नहीं होगा। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, आई एम इन लाहौर, मैं लाहौर में हूँ। शी वॉज आउट, वो बाहर थी। दे हैव अ बैग, उनके पास एक बैग है। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर मेजर वर्ब, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब यूज़ नहीं किया गया, लिहाजा ये किसी टेंस के सेंटेंसेस नहीं हैं, बल्कि ये सिंपली आई एम इन लाहौर, यूसुफ एम है, शी वाज आउट, यूसुफ वाज है और दे हैव अ बैग, यूसुफ हैव है। ये टेंसेस नहीं है। तो नोट प्लीज़ कि टेंसेस के लिए प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमने डेफिनेशन से कंक्लूड किया है। क्लियर व्यूअर्स, यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब आइए नेक्स्ट, ये टेंसेस कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए
देखें यहाँ पे मैंने जो अभी मेंशन किया था मेन वर्ब या मेजर वर्ब, उसकी मैंने पॉसिबल फॉर्म लिखी है। गो, गोइंग, वेंट एंड गोन। इसको गोन भी पढ़ते हैं और गॉन भी पढ़ते हैं, यानी दोनों प्रोनाउंसिएशन ये रिवाज में है और लोग इसको गो, गोइंग, वेंट, गॉन और गोन दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो चीज़ है आप इसे याद कर लीजिएगा ज़रा। ये जो फर्स्ट फॉर्म है, मैंने रेड ऊपर पी लिखा है, पी मीन प्रेजेंट। हमेशा मेरे लेक्चर में पी फॉर प्रेजेंट आएगा। ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये याद रखिए, ये प्रेजेंट टेंस है। अभी मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये टेंस क्यों है। ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है गोइंग, ये पीपी है। पीपी मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल। वंस अगेन नोट कीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आइए देखिए ये क्या है, पी ए। जब भी मेरे लेक्चर में अब यानी फ्रॉम राइट नाउ पी ए आएगा, इट मीन पास्ट। तो ये वेंट है, वेंट पास्ट। और पी ए पी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। वंस अगेन प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये मैंने 4 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आपके सामने लिख दी हैं। इन्हीं के साथ हमारे टोटल टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो फॉर्म्स हैं गो, गोइंग, वेंट, गॉन। एम वी का मतलब है मेन वर्ब। मेन वर्ब की नोट कीजिएगा 4 पॉसिबल फॉर्म्स हैं जो दे दी गई हैं। इनके साथ हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब भी हैं, उनके 2 सेट हैं हमारे पास, देख लीजिएगा। इज़, एम, आर ये प्रेजेंट को शो करते हैं, वाज, वर ये पास्ट को शो करते हैं। दूसरा सेट हैज़, हैव ये प्रेजेंट और हैड जो है ये पास्ट को शो करता है। ये 2 सेट और ये 4 फॉर्म ऑफ वर्ब मिलकर 20 टेंसेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बात की थी, मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो ये है, ये देखिए ज़रा गौर के साथ। मैं असल में इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ। ये बुनियाद है जिसके ऊपर पूरे टेंसेस की बेस है और जिसके ऊपर पूरे टेंसेस की इमारत खड़ी होगी। अगर आप इसको याद रखते हैं और समझ जाते हैं तो आपके टेंसेस बहुत कम वक्त में आपको अजबर हो जाएंगे और आप उनको यूज़ करना शुरू कर देंगे। ये देखिए 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, गो, गोइंग, वेंट, गॉन। इसमें 2 जो हैं पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। और 2 जो हैं, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है। याद रखिए कि ये जो प्रेजेंट है ये टेंस है, पूरा टेंस। इस तरह पास्ट जो है ये पूरा टेंस है। क्यों टेंस है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, चलिए आप बताएं कि ये क्यों टेंस है, बता सकते हैं आप? ये इसलिए टेंस है कि गो के अंदर टाइम मौजूद है। गो के अंदर टाइम मौजूद है और गो का मतलब है जाता हूँ, जाते हैं, जाती है। ये पूरा टेंस है। इसी तरह वेंट के अंदर टाइम मौजूद है और वेंट का मतलब है वो गया, गए, जाता था, जाती थी, जाते थे। टाइम मौजूद है, यहाँ भी टाइम मौजूद है, यहाँ भी टाइम मौजूद है। ये मुकम्मल टेंसेस हैं, गो एंड वेंट। जबकि गोइंग और गॉन जो हैं ये टेंसेस नहीं हैं, ये पार्टिसिपल हैं। व्हाट आर पार्टिसिपल्स ये हम बताएंगे आपको, लेकिन आप इनको शक्ल से याद रख लीजिएगा कि ये पार्टिसिपल्स हैं। अब होता क्या है, टेंसेस कैसे बनते हैं? ये जो 2 हैं, ये वाले गो एंड वेंट, इनको तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो टाइम सप्लाई करते हैं। ये टाइम है, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये टाइम है। इनको और इनको टाइम की कतई ज़रूरत नहीं, दे डोंट नीड टाइम एट ऑल। इनको टाइम की ज़रूरत है, गोइंग को और गॉन को। लिहाजा ये सेट यहाँ पे लगेगा गोइंग के साथ और ये सेट यहाँ पे गॉन के साथ लगेगा, तो ये टेंसेस हो जाएंगे कंप्लीट व्यूअर्स। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपके ज़हन में एक सवाल ऐसे छलांगे लगा रहा होगा, कलाबाजियाँ लगा रहा होगा कि विल शैल का जिक्र नहीं किया गया। सर जी, विल शैल का कुछ ना पूछिए, इसका हाल बहुत दिलचस्प है, स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। और मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जब ये टेंस आएगा यानी फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर आएगा, तो विल और शैल को ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको समझ आ जाएगी। इस तरह आज कभी किसी टेक्स्ट बुक के अंदर और बड़े से बड़े ग्रामरियन ने भी डिस्कस इस तरह नहीं किया। मैं विल और शैल को हेल्पिंग वर्ब नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ?
वो जब मैं फ्यूचर पढ़ाऊँगा तो सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ तक व्यूज़ क्लियर हो गया। लेट अस हैव सम स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम कोई आपको एक स्टैटिस्टिक बताने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है थोड़े से आदादो शुमार भी मैथमेटिकली आपको बताएं ताकि आप थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी फ्रेशनेस फील करें। देखिए ये जो गोन है पास्ट पार्टिसिपल, इससे 3 टेंसेस बनते हैं टोटल एक्टिव वॉइस के। ये याद रखिए हमारे पास 2 लेयर्स हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के 3 टेंसेस से बनते हैं। इस तरह ये यूं कर लीजिए, चले हम जो परसेंटेज है बाद में लिखेंगे। 3 टेंसेस गोन से, ओनली 1 टेंस वेंट से सिर्फ 1 टेंस बनता है। गोइंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है 6 टेंसेस बनाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंसेस कम आउट ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रखिएगा 6 टेंसेस, और इससे 2 टेंसेस बनते हैं। ये क्या है, एक्टिव वॉइस। 3, 1, 6 एंड 2 टेंसेस बनते हैं। आप देखिए कितने बन गए, 6 और 1 7, 3 10 और 2 12, 12 टेंसेस एक्टिव वॉइस के कंप्लीट हो गए इन 4 से। अब ये बात ये है कि एक्टिव वॉइस ही टेंसेस तो नहीं है, पैसिव वॉइस भी तो है। आप उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, अनजस्ट होगा ये, आप उनको डिस्कस ना करें। लेट अस कम एंड सी पैसिव वॉइस के कितने बनते हैं। एंड अमेजिंगली गोन जो है ये पैसिव वॉइस के 8 टेंसेस बनाता है, 8 टेंसेस। और मज़े की बात ये है पैसिव वॉइस में है ही 8। कैसी बात है व्यूअर्स, आप ज़रा सोचिएगा कि पैसिव वॉइस के टोटल 8 टेंसेस हैं और सारे के सारे ये पास्ट पार्टिसिपल कॉन्स्टिट्यूट करता है। लिहाजा लिखना पड़ेगा 0 0 0। अब अगर हम परसेंटेज पे आएंगे तो ये 55%, ये गोन जो है पास्ट पार्टिसिपल 55 ऑफ टोटल परसेंट, यानी आउट ऑफ 20 मैं कह रहा हूं, टोटल परसेंट में 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये कितना करता है, ये देखिए सिर्फ 5%। वेंट जो है यानी सिंपल पास्ट आप जिसे कहते हैं वेंट, सिर्फ 5% है। और ये जो गोइंग है ये 30%, और ये जो है ये 10%। आप देख लें 10 30 40, और 40 के बाद 45 एंड 55 इज इक्वल टू फुल 100%। यानी 100% का मतलब है 20 टेंसेस। 20 टेंसेस की स्टैटिस्टिक्स मैंने बता दी है कि ये जो फॉर्म है ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, यानी 1 2 3 4, या ये जो ऊपर दी हुई है प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये कितने टेंसेस बनाती हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसको भी आपने देख लिया और ये सारी चीज़ें देख ली। वंस अगेन व्यूअर्स, आई एम गोइंग टू क्लोज माई चैप्टर विद द सेंटेंस दैट टेंस इज द game of verb. When verb shows its time, it is tense. There is no verb, no tense. You can see here, there is no major verb, main verb, there is no tense. इसी के साथ ही खुश रहिए, खुश रखिए, और इसके साथ इसको देखते रहिए, हमारे साथ चलते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा।